तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? आओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा आगे ले चले और आज हम डिस्कस करेंगे होमोलॉजिस सीरीज का। ये मान चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो देखना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तुम्हारी, जो तुम्हारे सिलेबस की है, वो अच्छे तरीके से डील हो जाएगी। ठीक है, तो देखो होमोलॉजिस सीरीज के पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला एंड टू सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। ये रेड कलर का मैंने कॉलम बना दिया, इसी को याद करना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो होमोलॉजिस सीरीज है उसमें कुछ ग्रुप्स होंगे और उन ग्रुप्स में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेम जनरल फॉर्मूले होंगे। ठीक है, और हर एक कंपाउंड उस सेम ग्रुप में किससे डिफर होगा? CH2 ग्रुप से डिफर होगा, CH2 ग्रुप से। ठीक है, और देखो पहला हमें जो डिस्कस करना है वो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे सिलेबस के होमोलॉजिस सीरीज के कंपाउंड्स हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, खाली एक दो पढ़ने हैं। एल्केन में मीथेन इथेन पढ़ना है, एल्कीन में इथीन पढ़ना है और एल्काइन में इथाइन पढ़ना है। अल्कोहल के भी एक दो डिस्कस करने हैं, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी डिस्कस करना है। अब इनकी IUPAC पूछी जाती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और धीरे धीरे हम वो भी सीख जाएंगे। तो पहले इनको देख लेते हैं क्या। तो ये होमोलॉजिस सीरीज दे रखी है, इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और उनका कुछ नाम होगा। अब देखो इनका जनरल फॉर्मूले से इनके कंपाउंड्स बनते हैं, इनका सेम जनरल फॉर्मूला है और यहीं से कंपाउंड बनेंगे। n की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे 1 2 3 और एक कंपाउंड बनाते चलेंगे। ठीक है, तो देखो जनरल फॉर्मूला याद तुम्हें करना है। एल्केन का यानी कि ANE वाले कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और एल्कीन का CnH2n है, एल्काइन का CnH2n-2, अल्कोहल का CnH2n+1 OH, एल्डिहाइड का CnH2n+1 CHO और कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n+1 COOH। मैंने एक जैसे लिख दिया और तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, कि अपने आप ही फ्लो में आएंगे और याद हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम उससे बेफिक्र हो। एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एल्केन का कोई भी कंपाउंड जो होगा उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे सारे के सारे। ठीक है, जितनी भी एल्केन की जो चेन बनेगी और जितने भी नाम बनेंगे एल्केन सीरीज के, उनके आखिर में ANE लगा होगा। इसी तरह एल्कीन में जो होता है डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, और इनके जितने भी कंपाउंड होंगे उनके लास्ट में क्या होगा? ENE होगा। इसी तरह यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा और इनके आखिर में जितने भी कंपाउंड होंगे उनमें क्या मिलेगा? जैसे ANE मिला, ENE मिला, यहाँ पर भी YNE मिलेगा। अब जो अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है, इसके लास्ट में क्या मिलेगा? तो अल्कोहल के लिए OH मिलता है। ठीक है, और इनके लास्ट में जो तुम्हें लगा मिलेगा वो मिलेगा OL। क्या लगा मिलेगा? OL। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ये जनरल फॉर्मूला है। इसकी पहचान क्या है? CHO होगी और लास्ट में इनका जो नाम लिखा जाएगा वो AL लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? AL लिखा हुआ। ये OL है, ये AL। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड है, इनका जनरल फॉर्मूला ये है और जितने भी इनके कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे पहचान क्या है? COOH दिखाई देगा और या फिर नाम में देखोगे तो ओइक एसिड दिखाएगा, OICACID, ओइक एसिड, OICACID। ठीक है, अब देखो ये रहे इनके जनरल फॉर्मूले। अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि इन एल्केन के कौन कौन से कंपाउंड है उनको डिस्कस कर लेते हैं। इनका पहला कंपाउंड कौन है, दूसरा कौन है, तो हम इसी जनरल फॉर्मूले से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं N है क्या, है ना? N भी तो जानना पड़ेगा। तो N है क्या? तो N यहाँ पर लिख लेना साथ साथ। N जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो N की वैल्यू रखनी है, N की वैल्यू अगर 1 है यानी कि कार्बन एक है, किसी जो एल्के यानी कि कार्बन की जो चेन होगी अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें कार्बन एक है, तो एक के लिए, एक कार्बन के लिए हम नाम देते हैं मेथ। ठीक है, इसी तरह कार्बन 2 है तो उसके लिए लगाते हैं एथ। अगर किसी चेन में कार्बन 3 दिखाई दे जाए तो समझ जाना वो प्रोप है ना, प्रॉप। और कार्बन 4 दिखाई दे जाए यानी कि 4, तो वो हो जाएगा ब्यूट। और कार्बन 5 दिखाई दे जाए तो उसके लिए हो जाएगा क्या? पेंट। ठीक है, कार्बन 6 दिखाई दे जाए तो उसका हो जाएगा हेक्स। इसी तरह कार्बन 7 अगर दिखाई दे जाए तो हेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन 8 दिखाई दे जाए तो ऑक्ट हो जाएगा। कार्बन 9 दिखाई दे जाए यानी कि 9 तो नॉन हो जाएगा। कार्बन 10 दिखाई दे जाए डेक हो जाएगा। अब ये भी तुम्हें धीरे धीरे याद हो जाएगा, जब तुम बार बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 कार्बन मेथ, 2 एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, इसी तरह ये सब है। ठीक है, अब एक नहीं हमको डिस्कस करना है, बनने चाहो तो बहुत बन सकते हैं। कार्बन कार्बन की बहुत लंबी चेन होती है। हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्डिंग होती है वो किसके किसके बीच में होती है? कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये भी तुम जानते हो। तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया। अब हैंडल करते हैं एल्केन का पहला कंपाउंड कौन है, दूसरा कौन है। टोटल हमें 10 ही हैंडल करने हैं, ये 10 हैं और इनको हमें हैंडल करना है। और इसमें भी हमें कुछ 2 ही पढ़ने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हम बाद में पढ़ेंगे एल्केन सीरीज में।
मीथेन पढ़ना है, इथेन पढ़ना है, लेकिन आईयूपीएससी इनसे बनती है। ठीक है, तो देखो एल्केन का पहला कंपाउंड कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा और एक नेम बनेगा, यानी कि एल्केन का जो पहला कंपाउंड होगा उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा और एक उसका नेम बनेगा। तो देखो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर बनाना है, ठीक है, और नाम बनाना, तो करना क्या है, एन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। जैसे ही एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 है ना, कार्बन 1, तो कार्बन की एन क्या 1 रखोगे, तो वेयर जब एन की 1 रखोगे यानी कि एन इक्वल टू 1, तो ये C1 हो जाएगा। ठीक है, और H 2 into 1 यानी कि H 2 into 1 plus 2, तो देखो ये बन गया CH4, है ना, 1 यहाँ आ गया। अब ये CH4 का नाम क्या है, यानी कि एल्केन का पहला कंपाउंड तो CH4 बन गया। अब ये CH4 का नाम भी तो क्या होगा, तो देखो नाम के लिए क्या बताया, कार्बन 1 दिखाई देगा तो क्या लगाओगे, मैथ, तो यहाँ कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो इस CH4 का पहला नाम क्या हो जाएगा, यानी कि मैथ और एथ ये जितने भी हैं ये आगे बढ़ते हैं, और इन्हीं को एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड। याद रखना, आईयूपीएससी में आएगा रूट वर्ड्स। रूट वर्ड जानते हो स्टार्टिंग कहाँ से है, तो मैथ यानी कि यहाँ लिख दो। अब CH4 बनाने के लिए किस जनरल फॉर्मूले का यूज किया, इस फॉर्मूले का। ये किससे बिलोंग करता है, एल्केन के। एल्केन के लिए क्या बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे आखिर में क्या मिलेगा, ANE मिलेगा, तो यहाँ ANE लगा दो, तो ये बन गया मीथेन। क्या बन गया, मीथेन बन गया। आई बात समझ में, तो एक कंपाउंड तो मीथेन बना। ठीक है, अब देखो मैं इसको मिटा लूं, ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम हो सकती है या फिर तुम्हें समझना है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी हम लोग ये मिटा, और ये जो एरो है सिर्फ ये बताएगा कि अभी हम सिर्फ एल्केन का डिस्कस कर रहे हैं। किसका डिस्कस कर रहे हैं, एल्केन का। ठीक है, अब देखो एल्केन का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। अब एन की वैल्यू 2 रखोगे इस जनरल फॉर्मूले में, तो दूसरा जो कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नेम क्या बनेगा, तो एन की वैल्यू 2 रखो तो C2 बना, और 2 into 2 4 plus 6 यानी कि C2H6। अब यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो तुम बोलोगे 2 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 के लिए रूट वर्ड क्या है, एथ है, तो एथ लगा दो। किस जनरल फॉर्मूले से बना है, तो एल्केन वाले की जनरल फॉर्मूले से बना हुआ है, तो एल्केन के लिए क्या लगाओगे, ANE लगाओगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। अरे समझ में आई तुम्हारे या नहीं आई, ठीक है। एन की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या बनेगा, 3 रखो एन की यहाँ पर, तो C3 बनेगा। 3 2 6 plus 2 C3H8। गौर से देखते हैं ना, ये कभी जादू दिखाऊंगा मैं। तो C3 यहाँ पर नाम क्या है इसका, रूट वर्ड प्रॉप। फिर वही बात, किस जनरल फॉर्मूले से बना है, एल्केन की। एल्केन की पहचान के लिए क्या लगाओगे, ANE लगाओगे। अरे पहचानोगे या नहीं, प्रॉप लिख दूंगा तो क्या पहचानोगे किसका है, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, अल्कोहल की नहीं पहचान पाओगे, तो क्या लगाना पड़ेगा, ANE, तो उनके जनरल फॉर्मूले से पहचानोगे। इसी तरह कार्बन 4 है तो एन की वैल्यू 4, तो क्या बनेगा, C4 बनेगा, और 4 2 जा 8 plus 2, 4 2 जा 8 plus 2 यानी C4H10। अब इसका नाम बोलो, क्या बोलोगे, हाँ बोलो। अरे ये नहीं बनेगा भाई, सही बोल रहे हो। देखो C4 के लिए ब्यूट लगाओगे, और क्या लगाओगे, एल्केन का है तो ANE लगा दोगे, तो C4H10 ब्यूटेन। इसी तरह N = 5 रखोगे तो क्या बनेगा, C5 बनेगा यहाँ पर, और 2 into 5 10 plus 2 C5H12। अब इसका नाम क्या होगा, हाँ अब सही बताओ तुम, क्या आएगा, हेक्सेन आएगा। तो हेक्स और ANE क्यों जोड़ा, क्योंकि ये एल्केन से ग्रुप करता है। अब भाई देखो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, तो मेरा तो काम है तुम्हें पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन तुम भी तो कुछ करोगे। तो हमने यहाँ 10 नाम लिखे, 5 मैं बता रहा हूँ, 5 तुम्हें बताने हैं। तो C6 देखो इसका नाम हो जाएगा पेंट, सॉरी तुम यहाँ गलत बताते हो, पेंट हो जाएगा, और ये एन हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन 6 है, 7 है, 8 9 10, ये तुम्हें बनाना है। नाम मैं बता देता हूँ, हेक्सेन बनेगा, हेप्टेन बनेगा, ऑक्टेन बनेगा, नॉन-एन और डेकेन। इसी तरह मैं और बताता हूँ, 5 मैं बताऊंगा, बाकी तुम्हें बनाना है, याद से बनाना। नहीं बनाओगे ना तो प्रॉब्लम होगी, है ना। आगे जाओगे 11th 12th पढ़ोगे, वहां पर भी बहुत बड़ी डीपली है, तो कैसे हैंडल करोगे, तो बेस तो बना लो पहले अपना। तो देखो ये तो हमारा हो गया किसका, एल्कीन का। अब आओ बात करते हैं एल्कीन का। और देखो एक खासियत और सुन, एक चीज बताई थी ना, इससे CH2 ग्रुप होगा, तो देखो C2H6 को गौर से देखो, और CH4 को गौर से देखो। ये CH4 है, ये C2H6 है, ये C3H8, C4H10, C5H12। अरे देखो यहाँ सक्सेसिव लिखा हुआ है, सक्सेसिव कंपाउंड। सक्सेसिव कंपाउंड जानते हो क्या होता है, यानी कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, तो 2 जो है वो सक्सेसिव है किसका, 1 का, और 2 के बाद 3 आता है, तो 3 सक्सेसिव है किसका, 2 का। यानी कि दूसरा कंपाउंड तीसरे कंपाउंड से, या फिर दूसरा कंपाउंड पहले कंपाउंड से कितना डिफरेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस होगा। देखो कैसे, ये पहला कंपाउंड CH4 है, दूसरा कंपाउंड क्या है, C2H6 है, यहां CH4 C2H6 और C3
H8। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सक्सेसिव है ना, तो पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस कितना होगा, अरे देखो कार्बन एक यहाँ जाता है तो C आ गया, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने जाता है, 2, तो CH2। इसी तरह इनके बीच में सक्सेसिव का मतलब यही है, इनका मत कर देना, जस्ट एक बार में, ठीक है। तो देखो कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने जुड़े, H2। इसी तरह अगर ब्यूटेन का बात करोगे तो देखो ब्यूटेन का भी देख लो, ब्यूटेन क्या है, C4H10। अब इनके और प्रोपेन के बीच में कितना डिफरेंस है, तो CH2। अरे बहुत बार पूछा गया, याद रखना, फर्जी की कोई चीज नहीं है, ये तुम्हें समझ आया। अब क्वेश्चन देख लो कैसे बनते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बताओ एल्केन सीरीज का नंबर 5 कार्बन, अगर यानी एन की वैल्यू 5 दे दें तो एल्केन सीरीज का कौन सा कंपाउंड बनेगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो और उसका नेम लिखो। कैसे पहचानोगे, एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये है, एन की वैल्यू 5 रखोगे, निकल के आएगा क्या, ये फॉर्मूला निकल के आएगा C5H12। नाम कैसे बनाओगे, ये याद रखोगे, पेंट, ठीक है, पेंट रख दिया। अब किससे बनाया, एल्केन से बनाया था जनरल फॉर्मूला, तो भाई पहचानने के लिए ANE लगाओगे, नहीं लगाओगे तो ANE लगा दिया। तो ये बात हमारी हुई किसकी, एल्केन सीरीज की। मैं हटूंगा, तुम सही से नोट करोगे, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्कीन का, ठीक है। देखो ये तो हो गया हमारा एल्कीन। अब आ जाते हैं एल्कीन पे। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या बताया, हाँ सही बताया तुमने, CnH2n। अभी इसका जनरल फॉर्मूला होगा, वही काम करना है। कार्बन में क्या रखना है, n की जगह 1, तो 1 वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा क्या, C और 1, CH2 हो गया। लेकिन ये याद रखना, एल्कीन और एल्काइन का पहला कंपाउंड कुछ नहीं होता, क्योंकि CH2 कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है। CH4 से स्टार्टिंग होती है, अब वो पीछे थोड़े ना चलाएगा, तो CH2 कोई कंपाउंड नहीं है। इसी तरह एल्काइन का भी पहला कंपाउंड कोई नहीं है, तो ध्यान रखना एल्कीन और एल्काइन का पहला कंपाउंड नहीं बनता, ठीक है। तो पहला कंपाउंड नहीं बनेगा, क्रॉस लगा रहा हूं, ध्यान रखना कि नहीं बनता। अब n की वैल्यू 2 रखोगे तो कार्बन की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ 2 2 4 यानी कि C2H4। अब ये C2H4 बन गया, ठीक है, ये तो सही है। अब इसका नाम क्या होगा, फिर से वही काम करना है, 2 कार्बन आ गए तो क्या H लगाओगे, क्या नाम होगा, H। फिर अब किस जनरल फॉर्मूले से बना है, एल्कीन का, तो एल्कीन के लिए ENE लगाओगे तो ये बन जाएगा क्या, ईथीन, ठीक है। इसी तरह कार्बन की वैल्यू 3 रखोगे तो ये बन जाएगा C3, और 3 2 6 यानी कि C3H6 बन जाएगा। अब इथीन बन गया, फिर तीसरा कार्बन क्या है, प्रोप है, तो प्रोप, फिर से ENE लगाना जरूरी है, तभी तो पहचानोगे किस ऑर्गेनिक किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो प्रोप, ठीक है। इसी तरह n की वैल्यू 4 रखो। अब क्या बार बार इसको याद करना पड़ेगा, याद क्यों करना, क्योंकि हमें मालूम है कि जो थर्ड वाला है या फिर जो सक्सेसिव कंपाउंड होगा वो किससे डिफर होगा, CH2 से, तो C3 है तो C4H8 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला CH2 ग्रुप में डिफरेंस आएगा ही नहीं आएगा, अभी बताया ना कितना डिफरेंस आता है, CH2 का आता है, तो CH2 ऐड कर दो। इसी तरह n की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 में क्या करोगे, C4H8 में CH2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, C5H10 बन जाएगा, यानी कि CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, तो देखो n की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 कितना आ जाएगा, C4, 4 2 8 C4H8। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ बोलो, ब्यूट और ईन, ब्यूट ईन। इसी तरह n की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 2 5 10, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पेंट ईन। आई बात समझ, ये होगा। तो ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थे, नेम थे, और इसका एक और होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, जो कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो इसको तुम नोट करो, ठीक है, आई बात समझ। और 5 जो है तुमको भी बनाने हैं, 5 मैंने बनाए। तो YNE के लिए जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, हाँ बोलो, CnH2n -2 है, ध्यान रखना -2 है, ठीक है, और ये YNE बनाएगा। अब देखो करना क्या, n की वैल्यू क्या रखोगे, 1, तो n की वैल्यू 1 रखोगे, C1 हो जाएगा, 2 × 2 यानी तो ये क्या बनेगा, अरे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो C1 ही बच जाए, 2 × 2 -2 कैंसिल, C1H0। ये कोई कंपाउंड ही नहीं होता है, तो नो कंपाउंड फॉर्म, यानी कि एल्कीन एल्काइन का पहला कंपाउंड नहीं बनता। जैसे एल्केन में मीथेन बना था, एल्केन का क्या बना था, मीथेन, ठीक है। इसी तरह एल्कीन का मीथेन बनना चाहिए था, ठीक है, और एल्काइन का मीथाइन बनना चाहिए था, लेकिन ये दोनों नहीं बनते हैं। क्या बनता है, मीथेन बनना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कंपाउंड क्या है, n = 2 रखो, तो यहाँ पे 2 रखोगे क्या हो जाएगा, C2, 2 2 4 -2 C2H2। अब इसका नाम क्या होगा, फिर वही बात, H, 2 कार्बन दिखाई दे रहा है ना, 2, तो H लगाओ। जिस जनरल फॉर्मूले से बना है, किससे बना है, एल्काइन से, YNE लगा दो, तभी तो पहचानोगे किस ग्रुप का है, तो YNE होगा। इसी तरह n की वैल्यू क्या रख दो, 3 रख दो,
तो क्या बन जाएगा C3, अरे H2 जोड़ दो, CH2 जोड़ोगे तो C3H4 बन जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं, मजेदार है, पढ़ते रहो बस। तीसरा कंपाउंड प्रोप आ जाएगा। फिर क्या लगाना पड़ेगा, ENE नहीं YNE लगाना पड़ेगा। अरे भैया ENE से थोड़ी ना, YNE से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह N की वैल्यू क्या रखो, 4 रखो, तो C4 CH2 ग्रुप को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा C4H6। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटाइन। इसी तरह क्या रखोगे, N की वैल्यू 5 रख दो। अब तुम सीख करे हो भाई, ठीक है, C5 हो गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा C5H8। नाम क्या होगा, हाँ अब क्यों सही बताया तुमने, सही जगह जा रहे हो भाई, पेंट और पेंटाइन YN। क्या काम करना है तुम्हें, 5 कंपाउंड अपनी तरफ से बनाने, क्या टोटल 10 बनाने, तभी तो कुछ समझ में आएगा ना। और एक बार बना लोगे तो समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी फिनिश एकदम, ठीक है। अब देखो एल्कोहल पे आ जाते हैं, लेकिन एल्कोहल से पढ़ने से पहले एक चीज जान लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जानोगे, ठीक है। उसका नाम क्या है, एल्काइल ग्रुप। उसका नाम क्या है, एल्काइल ग्रुप। नोट कर लेना, कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अभी एल्काइल ग्रुप क्या है, तो कुछ नहीं करना है, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। अरे रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, क्या बनेगा, एल्काइल बन जाएगा। नहीं समझे तो देख, एल्केन बनाया तुमने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन बनाया क्या, उसमें से एक कार्बन निकालो। फॉर एग्जांपल एल्केन का पहला कंपाउंड क्या था, CH4, क्या नाम था, मीथेन, ठीक है। क्या निकालना है, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन। देखो ये जो लगा है इसका मतलब है रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन निकालने, 1 हाइड्रोजन। अब इस CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालो तो क्या बनेगा, कार्बन एक तो ही, तो ये बन जाएगा CH3। अब ये CH3 है क्या, तो देखो इसका नाम क्या है, मीथेन, ठीक है, एल्काइल ग्रुप में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन कितना, एक। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि कार्बन कहीं देखोगे एक कार्बन दिखा तो क्या होगा, मैं 2H 3 प्रोप 4 ब्यूट, कहीं पर भी देखना, ठीक है। जितनी लंबी कार्बन चेन हो इस हिसाब से नाम रखते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहीं तक डील करना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ। लेकिन अब ये H3 ग्रुप हो गया, तो इसे हम बोलते हैं एल्काइल, यानी कि एल्केन से एक क्या रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन, तो बन जाता है एल्काइल। तो ये एल्केन था, क्या था, एल्केन, और ये क्या बन जाएगा, एल्काइल। कब बनता है, जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये देखो ANE था, और ये क्या है, YL है, बस यही करना है। ALK वही होता है, YL को यहाँ ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। और एक और दिखाते हैं, दूसरा कंपाउंड क्या था, इथेन था। इथेन का क्या नाम था, C2, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। इसमें से क्या करना है, इसे एल्केन को एल्काइल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन निकालना है, तो रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बनेगा, C2H5। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या था, इथेन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन देखा तो क्या लगाओगे, H लगाओगे, ठीक है। किससे बना है, इथेन से एक हाइड्रोजन निकालने में, और इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल। तो एल्काइल का क्या लगाओगे, अरे एल्काइल पहचानने के लिए YL लगाओगे, नहीं लगाओगे, तभी तो पहचान में आएगा ये किससे निकला है, ठीक है। आएगा समझ, ये हो गया इथाइल। चलो एक और देखते हैं, नोट करो पहले, तुमने कर लिया होगा तो देखो, ये रहा एल्केन हमारा, क्या निकालना है, एक हाइड्रोजन, एल्काइल, ठीक है। नाम में क्या चेंजेस आएगी, ANE की जगह YL लगाना है। अब देखो तीसरा कंपाउंड क्या है, तो हम जानते हैं एल्केन का जो तीसरा कंपाउंड है वो क्या है तुम्हारा, प्रोपेन है, ठीक है, यानी कि C3H7, तभी C3H8, C3H8। अभी बनाया था C2H6, इसमें क्या जोड़ोगे, CH2 जोड़ोगे, क्या बन जाएगा, C3H8, ठीक है। क्या निकालना है, एक हाइड्रोजन निकालना है, यो निकाल लिया, क्या बना, C3H7, ठीक है, डरना नहीं। अब ये C3H7 कितने कार्बन है, 3, क्या लगाओगे, प्रोप, ठीक है। फिर C3H8 क्या था, प्रोपेन था, ठीक है, और एक हाइड्रोजन निकाला था, तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल। एल्काइल का क्या लगाओगे, YL लगाओगे। किसको हटा के लगाओगे, तो ANE को काटना है, किसको काटना है, ANE को, तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। इसी तरह कार्बन 4, यानी कि फिर जोड़ोगे C4H10, कैसे, CH2 जोड़ोगे, एक हाइड्रोजन निकालोगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइल में, तो ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या बनेगा, अरे एक हाइड्रोजन निकाल दो बस, C9C4, चलो ब्लैक से लिख देता हूं, तुम कह रहे हो, चलो C4 और H9, क्या नाम था इसका, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन।
डाइल कैसे बना, रिमूवल ऑफ एक हाइड्रोजन। आई बात समझ में? आओ एक और देख लेते हैं, फिर बाकी तुम बनाओगे, नोट करते हैं ना, ठीक है। आओ ये कार्बन 4, अब कार्बन 5 पे आ जाओ, तो यहाँ पे CH2 फिर जोड़ दो, तो C5H12, क्या नाम है इसका, पेंटेन। पेंटेन से क्या निकालना है, एक हाइड्रोजन, क्या बनेगा, हाँ बोलो बोलो, क्या बनेगा, C5H11। अब C5H11 किससे बना है, एल्केन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल। क्यों, क्योंकि ए की जगह क्या लगाना है, YN। तो देखो एल्काइल ग्रुप तो समझ में आया, रिमूवल ऑफ एक हाइड्रोजन, यानी कि रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। अभी के लिए इतना ही समझना है, बाकी बाद में डील करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। आई बात समझ में? और एल्कोहल को देख लेते हैं, इसे नोट कर लो तुम पहले, ठीक है। एल्काइल ग्रुप याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड कल डील कर लेंगे और कल फंक्शनल ग्रुप पर डील कर लेंगे, ठीक है।